बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट में पेंशन्स की रिफॉर्म्स के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी तक कन्फ्यूजन है, उनकी डिटेल्स अभी तक मेरे पास नहीं आई, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं उनको सामने रख कर जो चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी जो डिटेल्स आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, चलें इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो शक रखी गई है वो ऐसे अफराद हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद कोई और जॉब्स कर लेते थे। तो ऐसे लोगों के लिए एक अब बुरी खबर है, वो पहले अपनी ज़िंदगी को बड़ा एंजॉय करते थे। एक अच्छे आप ये अच्छा जो चीज़ है ये ऐसे ओहदेदारान, आपको जैसे कि पता होता था कि कोई नैब चेयरमैन लगा दिया जाता था, कोई स्पेशल जज लगा दिया जाता था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नौकरी मिल जाया करती थी। पहले वो कोई जज था या कोई और कोई भी उनके पास किसी भी डेजिग्नेशन पर वो अगर करते रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो उनको एक नई दूसरी जॉब मिलती थी। तो वो करते ये थे कि पुराना जो उनका डिपार्टमेंट होता था वो उससे अपनी पेंशन भी ले रहे होते थे और नया डिपार्टमेंट जिसको वो ज्वाइन करते थे वहाँ से वो अपनी सैलरीज भी ले रहे होते थे। तो इस तरह डबल सैलरीज जो थी वो नहीं रिसीव होती थी। और वो पेंशन भी कोई मतलब 25, 30, 40, 50 हज़ार या ये टीचर्स वाली पेंशन तो होती नहीं थी, आपको पता है वो बड़ी एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो एक तरफ से वो सैलरी लेते थे दूसरी डिपार्टमेंट से और एक वो पुराने डिपार्टमेंट से अपनी पेंशन भी ले रहे होते थे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी इसी तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहे थे। तो अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये किया गया कि अगर कोई रिटायर्ड शख्स कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है तो वो पुराने डिपार्टमेंट की पेंशन या नए डिपार्टमेंट की सैलरी दोनों में से कोई एक चीज़ वसूल कर पाएगा। यानी वो पेंशन या सैलरी में से किसी एक चीज़ को उसने चुनना होगा। वो चाहे तो पुरानी पेंशन लेता रहे, चाहे तो नई सैलरी जो है वो विड्रॉ करवा ले। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये होगा कि अगर वफ़ात की सूरत में जो फैमिलीज़ होती थी उनको पेंशन आपको मिलती थी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं शेयर करता चलूँ। ये दो तरह की पेंशन होती थी, एक होती थी स्पेशल फैमिली पेंशन होती थी और दूसरी होती थी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो ये दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी है। मैं अभी जो आपको बयान कर रहा हूँ ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो होती थी उसके हवाले से है कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाता है और उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती थी। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, मतलब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो एक उसकी फर्स्ट लाइन पेंशन होती थी और उसके बाद एक सेकंड पेंशनर होता है। फर्स्ट यकीनन लाइफ पार्टनर, उसकी बीवी, उसका शौहर या जो भी होता था उसको मिलती थी और उसके बाद फिर आगे वो पेंशन उसकी वफ़ात की सूरत में आगे उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाती थी। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि ये फैमिली को जो आगे पेंशन ट्रांसफ़र होती थी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर के लिए ये पॉलिसी है कि वो 10 साल तक ये पेंशन मिलती रहेगी। 10 साल के बाद ये पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। पहले ये होता था कि वो पूरी लाइफ की उनको ये पेंशन जो होती थी वो उस पॉलिसी के तहत मिलती रहती थी। स्पाउस अगर उसका उसकी डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गया, तो फिर बाकी जो सेकंड लाइन पेंशनर जो होते थे उनको बारह की पेंशन आगे मिलती रहती थी। अब 10 साल के बाद ये कट ऑफ हो जाएगी। अच्छा, दूसरी मैंने आपको जैसा कि बताया कि स्पेशल फैमिली पेंशन होती है। स्पेशल फैमिली पेंशन में इस पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क है। उसमें होगा ये कि यहाँ पे चूंकि 10 साल के लिए है और ये 25 साल तक पेंशन मिलती रहेगी। बाकी पॉलिसी बिल्कुल सेम वही होगी और लेकिन ये जो पेंशन है वो उसको 25 साल तक मिलती रहेगी। मतलब सरकारी मुलाजिम है वो अगर वफात पा गया या वो रिटायर होने की सूरत में जो उनको पेंशन दी जाती थी, ये उसके स्पाउस को या उसकी फैमिली की जो पेंशन मिलती थी वो पहले 25 साल तक पहले लाइफ टाइम के लिए मिलती थी और अब वो 25 साल के लिए मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस इसकी बड़ी क्यूरी आ रही थी कि ये क्या चक्कर है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 साल तक फैमिली को पेंशन मिलेगी, कहीं पे लिखा है 25 साल को तक मिलेगी। तो इसमें ये डिफरेंस ये होता है कि एक, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर होते हैं और एक स्पेशल फैमिली पेंशन होती है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन जो है वो 25 साल तक मिलेगी और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक मिलेगी। अब मेरे ख्याल ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और है कि सरकारी मुलाजमीन जिनके बच्चे माजूर हैं। अच्छा, ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त है, ये ज़रूर होना भी चाहिए था कि कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन होते हैं जिनके बच्चे माजूर होते हैं। वैसे तो अब उनको आई थिंक सो कुछ फंड्स भी मिलते हैं ऐसे जो एपिलेप्टिक हैं या जो वैसे माजूर है या किसी भी वजह से जिनके बच्चों को कोई माजूरी आ गई है
तो उनको अब तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल फंड्स भी दिए जाते हैं, ड्यूरिंग जॉब भी दिए जाते हैं। अब होगा ये कि पेंशन के बाद पहले ये होता था कि उनको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती रहती थी। इसमें अब किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनके बच्चे माजूर हैं, उन बच्चों को लाइफ टाइम तक उसी तरह पेंशन जो है वो मिलती रहेगी। उसमें अब कितनी पेंशन दी जाती है, कोई डिडक्शन होती है, नहीं होती है, कुछ परसेंटेज मिलती है या क्या उसकी पॉलिसी आती है, इसकी भी डिटेल सामने नहीं आई है। फिलहाल यही है कि उनको पेंशन बहरहाल जो है वो उसी तरह मिलती रहेगी। अच्छा, उसके बाद अगली जो इसकी है कि कुछ ऐसे होते थे लोग जो मुकर्ररा मुद्दत तक जॉब करने से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसका तरीका ये होता था कि आपको पता है कि जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं या जैसे आर्मी में कुछ रैंक्स होते हैं, डिफरेंट रैंक्स होते हैं। कुछ रैंक पर जाने के बाद आपको इतनी जॉब करनी है, अगले रैंक पर आपको इतनी जॉब करनी है और वो उससे पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उनके लिए एक थोड़ी-सी तब्दीली आ गई है कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो जाता है, अपनी सर्विस पूरी करने से पहले यानी 60 साल तक अपनी सर्विस पूरी करने से पहले अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो गया है, इनएलिजिबिलिटी हो गई है या कोई भी मसला हुआ है, तो उस रिटायरमेंट की सूरत में उसे जो पेंशन है, जो पेंशन दी जाती है, अब होता ये है कि अब उसकी उम्र होनी थी 60 साल तक, लेकिन उसने रिटायरमेंट जो है वो 50 साल की उम्र में ले लिया, तो अगले 10 साल तक उसे जो पेंशन दी जाती थी, उसमें कम अज़ कम 3% तक डिडक्शन की जाएगी। अच्छा, इसमें अब 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक बता रहे हैं कि 10% है, एक बता रहे हैं 20% है। तो ये 3% से लेकर 20% तक है। यानी मिनिमम जो है वो 3% डिडक्शन की जाएगी और मैक्सिमम जो है वो 20% तक डिडक्शन की जा सकती है। अच्छा, इसकी भी अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई है कि 3% किस सूरत में होगी और 20% किस सूरत में होगी, लेकिन एक चीज बहरहाल क्लियर हो गई है कि ये उनकी जो ग्रॉस सैलरी होती थी उसमें से डिडक्शन होगी। सैलरी आपको पता है बेसिक एंड ग्रॉस 2 सैलरीज इकट्ठी होती हैं, उसमें एक्सपेंस अलाउंस एमोलुमेंट्स ये सारी चीजें फिर आगे ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये जो डिडक्शन होगी उसकी वो जो ग्रॉस सैलरीज होती थी, ग्रॉस सैलरीज की बुनियाद पर 3% से लेकर 20% तक डिडक्शन होगी। अब उसकी आपकी आगे जो डिटेल है वो अभी तक चूंकि मेरे तक नहीं पहुंची है, वो जैसे आएंगी मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। एक और चीज पूछी जा रही थी कि चूंकि ये तो वफाक ने ऐलान किया है, तो वफाकी मुलाजिमीन के लिए ही होगी या सूबाई मुलाजिमीन के लिए होगी? तो ये चीज बिल्कुल बड़ी क्लियर है कि जब ये पेंशन की जो पॉलिसी होती है, ये याद रखिएगा कि ये फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, ये तीनों की ज्वाइंट कंसल्टेशन होती है, यानी ये तीनों की कंसल्टेशन के बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है। और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जो कमेटी बनी है उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की, ये तीनों मिनिस्ट्रीज की ज्वाइंट पॉलिसी होती है ये, उसके बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब वफाक इसकी अनाउंसमेंट करता है तो सूबाई हुकूमत तक यानी सूबे जितने भी होते हैं वो इसको फॉलो करने के पाबंद होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह रूल्स के तहत सूबाई हुकूमतें जो होती हैं वो इसको लागू करेंगी। तो ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के लिए नहीं आएगा, वफाक के मुलाजमीन जो है ये उनके लिए सिर्फ पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये सूबाई मुलाजमीन तक भी ये पॉलिसी जो है इसी तरह बिल्कुल चलती रहेगी। एक और चीज़ इसमें बड़ी हुई है कि जो आर्मेड फोर्सेस के लिए ऐसे अफराद जिनकी रिटायरमेंट जो है वो लीगल तरीके से होगी, ये पेंशन की पॉलिसी सिर्फ उनके लिए होगी। यानी जिनको जो अपनी सर्विस पूरी करते हैं या जो किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए बगैर जिनकी रिटायरमेंट हो जाती है, खा वो टाइम से पहले रिटायरमेंट हो या अपने टाइम पे अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके वो रिटायरमेंट लेते हैं, दोनों सूरतों में अगर वो लीगल तरीके से रिटायरमेंट होगी तो उनको ये पेंशन दी जाएगी। अगर कोई जिस तरह आपको कहते हैं कि जैसे जिस तरह डिस्चार्ज कर दिया जाता है जॉब से या कोई इस तरह का अगर मामला किसी के साथ होगा, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उस सूरत में बहरहाल ये पेंशन की पॉलिसीज जो है उन पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि उनको पेंशन ही नहीं मिलेगी। इसमें मैं एक छोटा सा तबसरा जरूर करूंगा, वैसे मैं कोई डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा। डिटेल्स में बात करने के लिए मैं आपके कमेंट्स का जो है वो इंतजार करूंगा कि आप इस पॉलिसी के हवाले से क्या कहते हैं। क्या ये मुल्की खजाने पर बोझ को कम करने में कामयाब हो जाएगी? क्या ये मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसी है? क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो कि अभी ये अमेंडमेंट्स आई हैं, आप अनाउंसमेंट के बाद प्रोटेस्ट होता है, जो भी होता है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन कब होती है ये बात की बात है। फिलहाल मेरी आपसे जरूर ये गुजारिश होगी, अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में बहरहाल मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो ड्यूल जॉब के लिए जो पॉलिसी अपनाई गई है कि 2 नौकरियाँ करने वाले को डबल सैलरी मिलती थी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी जो है वो शायद छोटे तबके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों को उसका असर इतना ना भी पड़े और उसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली वो मुल्की खजाने को होगा। एनीवे, आप अपना तबसरा इस पे ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।